एक तरफ जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो रही थी तो वहीं तमाम लोग वहां मौजूद थे। फिर भी देश के प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना वहां पर घोषणा करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? जिस देश में जहां नदियों की कहाँ कमी नहीं है, झीलों की कमी नहीं है, समुद्र की कमी नहीं है, जहाँ ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, फिर भी इस देश में एनर्जी को लेकर इतनी बड़ी पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर किस मामलों में हम पिछड़ रहे हैं? क्या हम चाइना से बहुत पीछे हैं? क्या हम पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं? या हम एनर्जी के मामले में दुनिया के और भी कंट्रीज से पीछे हैं? नमस्कार दोस्तों, टीम शेड्यूल टॉक के आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। बिकॉज दोस्तों, जहां अयोध्या में एक तरफ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जा रही थी, देश विदेश से लेकर तमाम लोग वहां मौजूद थे, हर तरफ राम भक्ति का एक लहर था, फिर भी देश के प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी। यानी उन्होंने इस पॉलिसी के बारे में वहां पर घोषणा की है। सो दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? इस योजना को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फिलहाल हम किन चीज़ों को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। यानी देश पे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन जहां हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो वहां हम कुछ मामलों में पिछड़ते हुए जा रहे हैं। जहाँ एनर्जी की बात होती है तो आज भी देश के कई घरों में, स्पेशली मध्यम वर्ग और गरीब, नीचे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घरों में क्या होता है, बिजली की जो रेट है बहुत हाई होती है, अच्छा खासा बिल उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। तो इन मामलों को देख के देश में एक नई योजना लानी जा रही है जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत देश में ये निर्धारित किया गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा घरों को जो है सोलर पैनल से यहाँ पर सुशोभित किया जाएगा, सो दैट कि एनर्जी कंजम्पशंस कम होगी और आने वाले टाइम पे बिजली के रेट भी कम होंगे। सो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है और इस पॉलिसी को लाने की फिलहाल ज़रूरत क्यों है, या आने वाले टाइम पे विदिन 5 ईयर्स, विदिन 10 ईयर्स हम इस पॉलिसी को लाकर अपने आप को एनर्जी कंजम्पशन में और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस पॉलिसी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बेसिकली इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया गया है कि देश के 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में सोलर रूफ टॉप पैनल सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे वहाँ पे आने वाले बिजली की जो रेट है वो कम हो सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजली के रेट कैसे होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली क्या है, फिलहाल जो घरों पर हम करंट यूज़ करते हैं दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, यानी उस करंट को जब लगाते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स में उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन की जो रेट है वो अलग अलग है। जब सोलर सिस्टम पैनल को लगाया जाएगा तो लगाने के बाद क्या होगा कि बड़े बड़े छतों पे बड़े जो जिनके घर बहुत बड़े बड़े हैं या छोटे घर भी हैं, वो अपने घरों में रूफटॉप पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। यानी एक हिसाब से देखा जाए कि सोलर पैनल के बड़े बड़े प्लेट्स होंगे और उनके साथ एक बैटरी होगी और वो कनेक्टर होंगे। वो लगाने के बाद क्या होगा कि सपोज दैट कि आप दिन में बहुत अच्छी धूप है, अगर दिन में बहुत अच्छी धूप है तो अच्छी धूप होने से क्या होता है, लगभग 4 से 7 किलोवाट की एनर्जी वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस टाइम सोलर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद पूरे दिन भर आपने सोलर सिस्टम से अपने बिजली को यूज़ किया और जैसे शाम हो गया तो शाम आप मेन एसी कनेक्टर वाले से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे शाम को आप अल्टरनेटिंग करंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पे देखें तो एक साइड क्या होगा कि दिन में आपने सोलर सिस्टम को यूज़ किया और शाम को आपने अल्टरनेटिव करंट सिस्टम को यूज़ किया, तो उस हिसाब से आपकी जो बिल है यानी एसी की जो करंट की जो बिल आएगी वो आपकी कम आएगी, जिससे आपको फ़ायदा क्या मिला? आपको फ़ायदा मिल रहा है रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम से। तो ये एक रोड मैप सरकार बनाने जा रही है और उनकी कोशिश ये है कि देश के बहुत ज़्यादा घरों में, स्पेशली जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके घरों में ये सिस्टम होना चाहिए। और बिजली जहाँ कमी आएगी तो ओबियसली वो अपने पैसे को वहाँ सेव करेंगे। जब पैसे सेव होंगे तो उस पैसे को वो अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते, अपने बच्चों की एफडी में इन्वेस्ट कर सकते, और भी जो घर की जो नीड जो चीज़ें होती है उनमें वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। कई राज्यों में जो है सोलर पैनल सिस्टम जो दिया जाता है और उनमें कई सारी सब्सिडी का फॉर्मेट भी होता है। मैं आगे आपको सब्सिडी के बारे में बताऊंगा कि किस में कितनी सब्सिडी मिलती है। यानी सरकार जो ये एक रोड मैप फिलहाल इसका फ्रेमवर्क तैयार कर रही है और बहुत जल्दी, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी और जो भी इनको लेना चाहे तो उनके लिए वो सरकारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी जो फॉर्मेट बनाएगी उस फॉर्मेट में जाके उनको ये पॉलिसी लेने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जो इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में सोलर पैनल सिस्टम प्रोवाइड कराने की एक पॉलिसी को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसका मेन रीज़न क्या है कि फिलहाल अगर देखें प्रेजेंट टाइम पे तो चाइना जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम से एनर्जी गेन करती है। लगभग 308 गीगावाट की पावर की एनर्जी वो गेन करती है।
अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत फिलहाल इस पॉइंट पे 4th पोजीशंस पे, जो अप्रॉक्सीमेटली 61 गीगावाट की एनर्जी सोलर सिस्टम से गेन करती है। तो उस बिहाफ में देखें तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बाय सोलर सिस्टम, क्योंकि वी आर द ग्रोइंग डेवलपमेंट कंट्री। सो उस बेस में देखें तो हमें एनर्जी को बहुत ज़्यादा नीड है। सो इसलिए इस पॉलिसी को लाने की बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है। अगर दोस्तों अगर आप इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जाते हैं, अगर आपको सब्सिडी की वाली चीज़ चाहिए, जो फिलहाल इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में सब्सिडी की क्राइटेरिया चल रही है। क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो सबसे पहले 1 से 4 किलोवाट पावर में जो भी आप सोलर पैनल सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसमें 40% की सब्सिडी सरकार आपको देगी। अगर हम 4 से 10 किलोवाट पावर के हिसाब से चलेंगे तो उस पर सरकार की ओर से 20% की सब्सिडी आपको मिलनी है। अगर आप 10 किलोवाट से ऊपर चले आते हैं तो उसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना कि सब्सिडी मिलने पर जो आपके अमाउंट होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर मोटा मोटा मैं कहूँ 1 किलोवाट के हिसाब से, तो उसकी जो सब्सिडी की कन्वर्ट करके उसको इन्वॉल्व करके आपको 40,000 के आसपास ये बिल पड़ेगा। वो भी क्यों? जब आप जिस कंपनी को लेंगे, यानी उसकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सर्विस प्रोवाइडर कितनी अच्छी होगी, तो उनको कैलकुलेट करके लगभग 40,000 के आसपास आपको 1 किलोवाट की सोलर पैनल सिस्टम आपको मिल सकते हैं। ये सोलर पैनल सिस्टम में क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी से या दुकान से आप परचेस करते हैं तो आप जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो ये सब्सिडी जहाँ से आप उसको परचेस करेंगे वहाँ से आपको, जब मटेरियल तो आप लेके आएंगे, बट जो सब्सिडी वाला अमाउंट है वो 3 से 6 महीने के बीच में जहाँ से आप परचेस करेंगे सरकार उसको वहाँ पर सेंड करेगी। यानी उस बिहाफ में आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा और सब्सिडी की जो पेमेंट है वो उस वहाँ पर रिटेलर से आपके पास पहुंच जाएगा। बात करें तो किसानों के भी सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे फ़ायदा मिलते हैं, क्योंकि जब किसान खेत में सोलर पंप सिस्टम लगाते हैं तो उनको सरकार की ओर से 90% का सब्सिडी दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान रखना दोस्तों कि जब कोई भी किसान अगर सोलर पंप सिस्टम अपने खेत में लगाना चाहे तो सरकार उसको 90% की सब्सिडी देती है। और जब वही सोलर पैनल सिस्टम पंप के हिसाब से जब पहाड़ों में लगाना चाहते हैं तो पहाड़ों पर उनको 70% की यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। जितनी अच्छी धूप होती है तो सोलर पैनल सिस्टम अपना वर्क उतनी तेज़ी से करता है। यानी आने वाले टाइम पे जब हम घरों पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएंगे तो हमें एनर्जी की यहाँ पर एक हिसाब से बड़ी बचत होने वाली है। और उस बचत का फ़ायदा, जो मोटा मोटा जो फ़ायदा है, हम अपने बच्चों की पढ़ाई में, हम बच्चों की शिक्षा में, या हम अपने बच्चों के परवरिश में, घर की ज़रूरत में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की पॉलिसी, मैंने आपको ब्रीफ यहाँ बताने की कोशिश की है और यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया कि इसकी नीड हमें क्यों है। बिकॉज हम चाइना से लेकर कई सारे कंट्रियों के पीछे यहाँ पे चढ़ते हुए जा रहे हैं एनर्जी कंज्यूमशन में। बिकॉज और हमें एनर्जी लार्जर स्केल में प्रोड्यूस करना है तो सोलर पैनल सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉलिसी है और बहुत बड़ी स्कीम है, अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमें बहुत जल्दी इसको कैच करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। और चैनल में जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश जरूर करें। कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक सभी को थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।